नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेशपुरी। गया बिहार का एक ऐसा शहर, एक ऐसा जिला जिसका नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में आता है ज्ञान और मोक्ष की धरती। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध, जो कि पूरे विश्व में विख्यात हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति गया के पवित्र फल्गु नदी के किनारे ही प्राप्त हुआ था। और फल्गु नदी वो पवित्र नदी है जहाँ पर पितरों के लिए, पितरों की आत्मा की शांति के लिए, मोक्ष के लिए तर्पण किए जाते हैं। लेकिन आपको बताएं कि बिहार में गया अभी कुछ समय से, कुछ कारणों से काफ़ी फेमस हो गया है। और आपको बताएं कि जो ये फेमस हुआ है वो किसी अच्छे चीज़ के लिए नहीं हुआ है, वैसे चीज़ के लिए हुआ है जो कि गया जैसे भूमि के लिए कभी भी शोभा नहीं देती है। और उन लोगों ने किया है जिन्हें भारतीय समाज में ज्ञानी माना जाता है, पढ़ा लिखा माना जाता है, और उनसे तो कभी भी अपेक्षा नहीं की जाती है कि वो लोग ऐसे काम कर सकते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं गया में, जिला में जो सर्वोच्च पद पर पदस्थापित अफसर रहे उनके द्वारा किए गए कुकर्मों को लेकर। चाहे मगध रेंज के IG साहब हों, SSP साहब हों या फिर DM साहब हों। हालांकि बताएं, आप पर तीनों पर कार्रवाई हो चुकी है। तीनों निवर्तमान DM, SSP और IG मगध रेंज रहे। इसके साथ साथ आपको बताएं कि बिहार में आज़ादी के बाद पहली बार BPSC का पेपर लीक करता है और उसके भी तार गया से ही जुड़े रहते हैं। उसके दौरान एक बड़े अफसर की गिरफ्तारी होती है, उसकी भी गिरफ्तारी गया से ही होती है। सब पर हम बिंदुवार चर्चा करेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपको गया के पूर्व DM अभिषेक कुमार सिंह के बारे में। आपको बता दें कि उनके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है भ्रष्टाचार को लेकर। भ्रष्टाचार भी कई तरह के किए गए उनके द्वारा, और जो हमारे सूत्र बताते हैं उन सभी को हम चर्चा करेंगे कि एक जिलाधिकारी ने कैसे कैसे गया के साथ, बिहार सरकार के साथ अन्याय किया और व्यक्तिगत संपत्ति में उसे तब्दील किया अपने पद को। अभिषेक सिंह बताएं आपको कि 2018 में उनकी पोस्टिंग होती है। त्रिपुरा कैडर के IAS अधिकारी हैं, लेकिन बिहार में डेपुटेशन पर आए थे और गया का उन्हें जिलाधिकारी बनाया जाता है। आरोप लगता है कि वो अपने आवास में जितने भी पुराने और काफ़ी कीमती वृक्ष थे उनको उन्होंने बिना टेंडर के कटवा के उन्हें बेचा और सारे पैसे अपने पॉकेट में रख लिए, जबकि नियमतः ये बिहार सरकार के खजाने में जाने चाहिए थे। इसके अलावा उन पे आरोप लगते हैं कि उन्होंने जो जंगली इलाका है वहाँ पर भी पेड़ों को कटवाने में मदद की इनडायरेक्टली और एवज में पैसे वसूले। इसके साथ ही साथ उन पे आरोप लगता है कि उन्होंने आंख मूंदकर हथियारों के लाइसेंस दिए। और BPSC पेपर लीक का जो मुख्य साजिश करता है शक्ति कुमार, उसे भी आनन फानन में हथियार के लाइसेंस दिए गए, जिसे बाद में गया प्रशासन ने रद्द कर दिया। इसके अलावा हम बताएं कि जो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि अभिषेक सिंह के द्वारा यहीं पर भ्रष्टाचार नहीं किया गया, बल्कि बहुत सारे मामलों में भ्रष्टाचार किया गया। गया में लगने वाला सबसे फेमस पितृपक्ष मेला जो लगता है, हजारों पुलिसकर्मियों, मजिस्ट्रेटों की तैनाती होती है वहाँ पर, और सभी को स्टाइपन दिया जाता है। जो एक्स्ट्रा जो खर्च होते हैं खाने पीने के, एक्स्ट्रा ड्यूटी के, वो दिए जाते हैं। लेकिन कई अधिकारियों ने मुझे बताया कि उन्हें 1 रुपये नहीं मिले। 15-20 दिन तक उनकी ड्यूटी लगी रही और सारे अपने खर्चे पर उन्हें दिन का खाना और जो काम होते हैं वो करने पड़ते हैं। जिला प्रशासन के द्वारा सभी पैसे अलॉट हुए हैं, लेकिन उनका आरोप है कि DM साहब वो सारे पैसे अपने पॉकेट में रख लिए। और आपको बताएं, सरकार की नज़र बनी हुई थी और उन पर कार्रवाई भी किया गया। वो उन्हें बिहार से विरमित भी कर दिया गया, उन्हें अपने मूल कैडर भेज भी दिया गया, लेकिन उन पर FIR दर्ज हुआ है। और हो ना हो आगे आने वाले समय में उन्हें आकर गया में या बिहार में अपना पक्ष रखना होगा, और हो सकता है कि उन्हें इसके लिए दंड भी भुगतना पड़े। इसके बाद आते हैं हम एक बड़े अधिकारी, IPS अधिकारी, 1998 बैच के IPS हैं अमित लोढ़ा, जो कि मगध रेंज में IG के पद पर तैनात थे। और आपको बताएं कि अभी आप समाचार पत्रों में देख रहे होंगे उनसे शो कॉज जारी किया गया है
और तरह तरह की जो है सूत्रों से खबरें निकल के आ रही हैं कि 3-3 एडीजी लेवल के अधिकारी उनके खिलाफ मामलों की जांच करेंगे और विभागीय कार्रवाई होना तय है उन पर। आपको बता दें कि जो आरोप लगे हैं अमित लोढ़ा पर, उन पे आरोप एक एसएसपी से झगड़ा को लेकर है और दूसरा जो है सबसे संगीन आरोप है उनके द्वारा फिल्म बनवाना, उनके जीवन पर आधारित फिल्म बनना। और जो सूत्र बताते हैं कि फिल्म में पैसा इनडायरेक्टली इनका ही लगा हुआ है, इसके पीछे भी एक कहानी है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मेरे सोर्स ने ये खबर आज से 1.5-2 महीने पहले ही बताया था कि मामला इसमें जो है फिल्म से जुड़ा हुआ है और फिल्म जो है वो करोड़ों रुपए की बनने वाली है, बन रही है, शूटिंग चल रही थी और बॉलीवुड के उसमें जो अभिनेता होते हैं, डायरेक्टर या और सब जो पोस्ट होते हैं जो कि एक फिल्म बनाने में मदद करते हैं, वो लोग लगे हुए हैं। और जब हमने अपने सोर्स से इसके बारे में जानना चाहा कि भाई फिल्म बनना तो कोई गलत बात नहीं है, आखिर इस पर कार्रवाई हुआ तो क्यों हुआ, तो उसके पीछे कारण बताया जाता है कि जो वेब सीरीज़ बन रहा था उसका शूटिंग गिरिडीह और हजारीबाग ज़िले में चल रहा था और गया के आईजी साहब जो हैं वो डेली उस शूटिंग में जाया करते थे। गया से वो निकलते थे और शूटिंग में अपना देखा करते थे, वहाँ पर अपना राय दिया करते थे, जो भी गड़बड़ी हो या क्या सीन में क्या होना चाहिए, एक तरह से वो कहें तो डायरेक्टर की भूमिका में थे वो, चूँकि उनके ही जीवन पर वो वेब सीरीज़ बन रहा था। आपको बता दें कि मामला कब उलझा, मामला ये उलझा कि एक कोई भी अफसर है जब अपना स्टेट से वो बाहर जाता है तो उसे राज्य सरकार से परमिशन लेनी होती है, लेकिन आईजी साहब जो हैं वो डेली अपने घर से निकलते थे और बिना बिहार सरकार को बताए हुए दूसरे स्टेट में जाकर अपनी फिल्म की शूटिंग करवाते थे। यहीं से मामला बिगड़ा और इसके पीछे भी हम आपको कहानी बताते हैं कि आखिर आईजी साहब को ये सब का लत लगा कहाँ से। जो हमारे सोर्स हैं वो बताते हैं कि अमित लोढ़ा 5 साल के लिए डिप्टेशन पर गए अपने गृह राज्य, जो उनका राज्य है जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन वहाँ पर वो बीएसएफ जैसलमेर जो वहाँ का बटालियन है वहाँ के वो डीआईजी बनते हैं और वहीं पर डीआईजी के साथ साथ वहीं पर वो आईजी भी बनते हैं। आपको बताएं कि जब आप अमित लोढ़ा का ट्विटर अकाउंट देखिएगा तो उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं, एक बिहार डायरी और एक और उनका है एक यूनिफॉर्म से रिलेटेड एक और बुक है जो उन्होंने लिखा है और उसका प्रमोशन बड़े बड़े लोगों ने किया है और कहा जाता है कि इसका लिंक भी जैसलमेर से जुड़ा हुआ है। कारण यह है कि जैसलमेर जो है वो देश का बॉर्डर इलाका आता है, पाकिस्तान का बॉर्डर इलाका आता है और बीएसएफ का बहुत पुराना वहाँ से अपना वहाँ पर कैंप रहा हुआ है, बहुत सारी फैसिलिटी दी गई है, बहुत सारे मैन पावर दिए गए हैं। और आपको ये भी बताएं कि जैसलमेर ऐसा शहर है जो कि ठंडे के दिनों में, गर्मी छोड़ दे तो ठंडे के दिनों में वहाँ पर फिल्म की शूटिंग बहुत ज़्यादा होती है। कहें तो बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जैसलमेर में कैंप किए हुए रहता है और यहीं पर डीआईजी साहब के संबंध बनते हैं बॉलीवुड के अभिनेताओं से, डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से और अन्य अन्य जो उनके किरदार होते हैं उनसे। और उन्होंने काफ़ी अच्छी सेवा खातिर किया। उन्होंने बीएसएफ के गेस्ट हाउस थे, वहाँ पर उनको फ्री में रहने का व्यवस्था, खाने पीने का व्यवस्था, उनको गाड़ियाँ मुहैया कराई गई, संतरी दिए गए जहाँ उन्हें घूमना था, शूटिंग करना था। बीएसएफ एक तरह से कहे तो बॉर्डर की सुरक्षा ना करके वो बॉलीवुड के कलाकार और जो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी हुआ करती थी उन्हें मदद करने में लगे हुए थे और यही कारण था कि अमित लोढ़ा के संबंध बॉलीवुड से काफ़ी करीबी बने। आप समझिए कि बिहार डायरी जो किताब लिखा हुआ है उसका सारा जो उसका प्रीफेस आप देखिएगा और कैसे किताब लिखा जाना चाहिए, ये ट्विंकल खन्ना ने लिखा है जो कि अक्षय कुमार की पत्नी है और अक्षय कुमार से भी काफ़ी अच्छे संबंध हैं। आपको बता दें कि अमित लोढ़ा जो हैं काफ़ी प्रभावशाली थे अपने कार्यों को लेकर। बिहार में भी जो उन्होंने कार्य किए बहुत ही अच्छे अफसर थे और बीएसएफ के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। रामदेव बाबा के प्रोग्राम कराएं, अक्षय कुमार के वहाँ प्रोग्राम कराएं और कहा जाए तो अपने ड्यूटी में वो किसी तरह से कम नहीं थे, लेकिन ड्यूटी के साथ साथ उन्होंने बॉलीवुड को काफ़ी ज़्यादा सहायताएं दी, अपने फेवर में कॉन्टैक्ट बनाए और इसी का परिणाम रहा कि उन्हें भी फिल्म बनाने का मन में ख्याल आया
और उस ख्याल को पूरा करने का दायित्व बॉलीवुड के जो प्रोडक्शन कंपनी है, कलाकार हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने इसमें मदद किया। और यही परिणाम था कि उन्होंने अपने जीवन पर आधारित वेब सीरीज़ का निर्माण करने का फैसला लिया। और अभी बिहार पुलिस तलाश रही है कि आखिर इस वेब सीरीज़ में किसका पैसा लगा हुआ है, क्योंकि करोड़ों की बनने वाली ये वेब सीरीज़ है। और इसमें ये जानना है कि कैसे एक आईपीएस अफसर जो है एक वेब सीरीज़ बनवा रहा है, तो क्या वो अपने पैसे पे बनवा रहा है? अगर वो अपने पैसे पे बनवा रहा है तो वो पैसा इसने लाया कहाँ से, या फिर जो बनवा दूसरे कोई का पैसा लगा हुआ है, तो ये भी इसमें तथ्य खोजे जाएंगे। इसके बाद आते हैं, आपको बता दें कि गया के एसएसपी साहब आदित्य कुमार पर यह आरोप लगा हुआ है। देखिए आप, कितना दुर्भाग्य की बात है कि एक आईपीएस अधिकारी जो एक ज़िले का कप्तान था, उसी ज़िले में उसके खिलाफ केस होता है और वहाँ से उनको हटाया जाता है। हटाए जाने के बाद वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए हाई कोर्ट में अप्लाई करते हैं और बेल भी खारिज हो चुका है। आरोप ये है कि इन्होंने दो बार और एक थाना प्रभारी के साथ मिलकर एक शराब व्यवसायी जो है, जो कि पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ कठोर कदम नहीं उठाए। ऐसे उनके खिलाफ आरोप लगाएं, धाराएं ऐसे कमज़ोर लगाई जिससे वो आराम से निकल जाएं। और आपको बता दें कि जो गया के एसएसपी साहब और आईजी साहब के बीच में लड़ाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था। और जो हमारे सूत्र बताते हैं कि ये 8 करोड़ रुपए की लड़ाई चल रही थी। सबसे पहले बताएं आपको कि आईजी साहब में और एसएसपी साहब में संबंध काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी मधुर संबंध थे, लेकिन शराब से आने वाले पैसे को लेकर ही दोनों में तनातनी शुरू हो गई। और इतनी तनातनी बढ़ गई कि पूरा जिला जानने लगा था कि आईजी साहब और एसएसपी साहब में नहीं बन रहा है। आईजी साहब के हर एक आदेश को पलट देते थे, मानते नहीं थे एसएसपी साहब, या एसएसपी साहब कोई भी गुजारिश करते थे आईजी साहब से, वो आईजी साहब नहीं मानते थे, उस पर कोई कार्रवाई ही नहीं करते थे या फिर उल्टा कदम उठाते थे। और इन दोनों में संबंध इतने खराब हो चुके थे कि दोनों ने व्यक्तिगत स्तर पर पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखा, और यही पत्र जो है जांच का सबसे बड़ा कारण बना। जब दो वरीय अधिकारी पुलिस हेडक्वार्टर को पत्र लिखते हैं कि हमारी मदद ये नहीं कर रहे हैं, हमारे खिलाफ ये कदम उठा रहे हैं, ये गैरकानूनी कदम उठा रहे हैं, तो पुलिस मुख्यालय ने एक खुफिया जांच कराया। और इसी जांच में पता चला कि क्या क्या गया में बंदरबाट किया जाता है। और इसी जांच के दौरान पता चला कि आईजी साहब कहने को तो गया में हैं, लेकिन वो अपना ज़्यादा समय बिताते हैं झारखंड में, क्योंकि उनके वेब सीरीज़ का वहाँ शूटिंग चल रहा है। और यही कारण है कि दोनों अफसरों को हेडक्वार्टर बुलाया जाता है और आईजी साहब को स्टेट जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसमें उनकी पोस्टिंग की जाती है, उसमें बतौर आईजी की पोस्टिंग की जाती है। और आपको बता दें कि ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी एक वरीय अधिकारी, सीनियर रिटायर्ड आईपीएस अफसर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि ऐसा अफसर जो कि अपने ज़िले में काम किया हो, उसी ज़िले में उसके खिलाफ केस दर्ज होता है, हेडक्वार्टर डीएसपी केस दर्ज करता है और उन्हें बेल लेने की नौबत आती है और बेल भी खारिज हो जाता है। तो ये तो रहा मामला यूपीएससी, देश की सबसे बड़ी भर्ती इकाई, जिसके प्रोडक्ट पर देश के हर एक लोग आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि अरे ये तो पढ़ा लिखा ज्ञानी व्यक्ति है, ये गलत कैसे कर सकता है, इसके द्वारा लिया गया निर्णय गलत कैसे हो सकता है। देश को चलाने वाले ब्यूरोक्रेट्स यूपीएससी के द्वारा चुने जाते हैं और उन पर देश भी आंख मूंद कर विश्वास करता है। लेकिन गया में ये तीनों ब्यूरोक्रेट, एक आईएएस और 2 आईपीएस, इनके द्वारा किए गए कार्यों से बिहार काफ़ी शर्मसार हुआ है और बिहार को काफ़ी दुख भी है। और इन पर कार्रवाई भी चल रही है, एफआईआर हुआ है और आईजी साहब पर तो विभागीय कार्रवाई और एसएसपी साहब पर भी विभागीय कार्रवाई शुरू होगी। इसके अलावा बताते हैं आपको गया कनेक्शन में कि बीपीएससी सर्टिफिकेट का पेपर लीक हुआ। 8 मई को एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम से पहले ही क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर आ जाते हैं। पहली बार बीपीएससी के पीटी के एग्ज़ाम को पेपर लीक के कारण कैंसिल किया जाता है। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को जांच में लगाया जाता है और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जांच करते ये पहुंचती है कि आखिर क्वेश्चन पेपर लीक कहां से हुआ। तो वो भी पता चला कि गया के रामशरण सिंह इवनिंग कॉलेज, जो कि डेल्हा में है, वहां का प्राचार्य केंद्राधीक्षक शक्ति कुमार के द्वारा
ये पेपर लीक किया गया। एग्जामिनेशन से बताएं आपको 90 मिनट पहले। जांच आगे बढ़ता है तो ये पता चलता है कि रंजीत कुमार रजक, जो कि 2013 बैच के डीएसपी हैं बिहार में, उनकी भी संलिप्तता आती है और उनकी भी गिरफ्तारी, आपको बता दें, गया से ही उनको हिरासत में ईओयू लेती है और बाद में तथ्यों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। मामले की जांच चल रही है। तो आपको बताएं कि आप ही सोचिए कि गया, जिसे कहा जाता है ज्ञान और मोक्ष की भूमि, लेकिन यहाँ पर कार्य कैसे हुए? ज्ञानी लोगों ने ही गया को आज बदनाम कर दिया। गया आज चर्चा में सिर्फ इसलिए है कि यूपीएससी से निकले हुए बड़े बड़े अफसर जो हैं वहाँ पर एक से एक कारनामे कर रहे हैं, और वही राज्य की सबसे बड़ी भर्ती इकाई बीपीएससी जो है, जिसका पहली बार क्वेश्चन वायरल हुआ, वो भी क्वेश्चन वायरल करने वाला गया से ही कनेक्शन उसका निकलता है। तो काफ़ी दुर्भाग्य की बात है कि गौतम बुद्ध की भूमि है, मोक्ष की भूमि है, जहाँ पर पूरे देश से, पूरे दुनिया से हिंदू आते हैं अपने पितरों को तर्पण के लिए पिंडदान करने। उसी जगह पर ऐसे ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो कि काफ़ी हतोत्साह करने वाले हैं। जांच चल रही है। पुलिस मुख्यालय जो है काफ़ी सतर्क है और जो सूचनाएं निकल के आ रही हैं उसके मुताबिक अमित लोढ़ा, जो कि पूर्व आईजी थे वहाँ के, उनसे जवाब मांगा गया है और जवाब संतुष्टदायक नहीं होने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी और जांच जो है वो 3 एडीजी लेवल के अधिकारी करेंगे। ऐसी सूचनाएं निकल के आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ये जितने भी कनेक्शन हैं ये बहुत पहले पता चले थे मुझे, मेरे सोर्स ने मुझे बहुत पहले बताया था, लेकिन चूंकि बड़े अफसर थे, कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं था, इसलिए हमने भी ये खबर को आउट नहीं किया। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें खुल के आ रही हैं कि कैसे एक बिहार का अफसर जो है वो अपने जीवन पर आधारित वेब सीरीज बनवाता है, दूसरे राज्य में शूटिंग में भाग लेता है, और कैसे एक एसएसपी जो है अपने सीनियर अफसर से लड़ाई करता है। और लड़ाई का सबसे प्रमुख कारण जो है बिहार में शराबबंदी के कारण जो शराब पर पाबंदी लगी हुई है उसके गैरकानूनी धंधे से संबंधित है। सूत्र बताते हैं कि 8 करोड़ रुपए का लफड़ा जो है वही कारण बना एसएसपी और आईजीपी के संबंधों को लेकर। तो देखिए अब क्या होता है आगे। लेकिन इन सब के बीच में हम आपको बताएं कि गया, जो कि देश का, दुनिया का एक प्रमुख स्थान आता है, वहाँ के अफसरों के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उससे गयावासियों को काफ़ी दुख होगा, बिहार के लोगों को दुख होगा और सरकार की भी किरकिरी हो रही है। तो आगे देखिए क्या होता है। फिलहाल हमने जो आपको अपडेट दिया है, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।